हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू कैन फाइन। आज की वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि फ्री कंसेंट क्या होती है, फ्री कंसेंट कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। उनमें से एक सेक्शन के बारे में आज बात करने वाले हैं, क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 15 क्वेश्चन से डील करता है कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो जो होगा एग्रीमेंट वाइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है, क्योंकि इस केस में बंदे की कंसेंट जो होती है वो फ्री नहीं होती। अब क्वेश्चन होता क्या है, देखिए दोस्तों, अगर हम किसी को डरा धमका कर कोई ऐसी धमकी दे दें कि यार अगर तूने इस पे साइन नहीं करे ना तो मैं तेरे परिवार को मार दूंगा, या तूने ऐसे साइन नहीं करे मैं ऐसा कर दूंगा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं क्वेश्चन में। अब आप कहोगे कि यार किसी को हम धमकी देते हैं तो ये एक ऑफेंस भी बनता है। बिल्कुल बनता है। इंडियन पीनल कोड 1860 में ये एक ऑफेंस है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सेक्शन 506 में। सेक्शन 506 इंडियन पीनल कोड का डील करता है, अगर आपको कोई धमकी देगा जान से मारने की या कोई भी ऐसी धमकी दे दे तो उसको जो है 506 में चार्ज करा जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लागू होता है, अगर आपको कोई धमकी दे कि इस पे साइन कर, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया है, इस पे साइन कर दे नहीं तो तुझे मैं जान से मार दूंगा या तेरे परिवार को जान से मार दूंगा, और वो बंदा साइन कर देता है, तो क्या इसमें उसकी फ्री कंसेंट थी? नहीं थी, क्योंकि एक एग्रीमेंट के लिए फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। और अगर उस एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट नहीं थी तो उसको हम वाइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। और वाइडेबल डिक्लेयर कैसे करवाएंगे? कोर्ट में जाकर होगा वाइडेबल डिक्लेयर, और पार्टीज़ को कोर्ट में जाना पड़ेगा डिक्लेयर करवाने के लिए। अगर पार्टी नहीं जाती तो एग्रीमेंट एज इट इज़ रहेगा। अगर पार्टी कोर्ट में जाएगी तब हम उसको वाइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, हमें प्रूफ देने पड़ेंगे कि उसने हमको धमकी दी थी। ठीक है। सेक्शन 15 बात करता है क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेटेड दैट क्वेश्चन इज कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, यानी कि धमकी देना या धमकी देने की कोशिश करना, ठीक है, जो कि इंडियन पिनल कोड के द्वारा बैन है, फॉरबिडन है। और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, यानी कि उसको रोक के रखना या फिर उसको ऐसी धमकी देना कि मैं तेरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लूँगा। टू प्रिजुडाइज ऑफ एनी पर्सन, किसी बंदे को लॉस पहुंचाने के लिए, कि मान लीजिए कोई बंदा जो है किसी को धमकी दे रहा है कि मैं तुझे जाने नहीं देना, एक तो जब तक तू साइन नहीं करेगा, दूसरा तेरी प्रॉपर्टी भी मैंने छीन लेनी है। इससे क्या होगा? इससे उस बंदे को नुकसान होगा, उसको लॉस होगा। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, इस इंटेंशन से वो बंदे को रोक रहा है, वो बंदे को धमकी दे रहा है कि उसके साथ वो एग्रीमेंट में आ सके, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, यानी कि उस बंदे के साथ वो एग्रीमेंट करना चाहता है, इसीलिए उसको धमकी दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह के एग्रीमेंट जो होते हैं वो वाइडेबल डिक्लेयर करवाए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोर्ट में जाना पड़ेगा पार्टीज को एप्लीकेशन लेकर, फिर कोर्ट जो है एविडेंस देखकर इसको रद्द कर देगी, जो भी एग्रीमेंट बना होगा। क्वेश्चन मीन्स forcing an individual to enter into an contract। क्वेश्चन का मीनिंग केवल और केवल जो होता है यही नहीं होता कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए उसके साथ, क्वेश्चन होता है धमकी देना भी। क्वेश्चन हैज़ द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल। अगर क्वेश्चन कोई बंदा किसी को धमकी देता है तो उसका इफेक्ट ये निकलेगा कि उस एग्रीमेंट को हम वाइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं।
इट इम्प्लाइज डैट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री। ये उस पार्टी की डिस्क्रिशन होती है कि वो कोर्ट में जाना चाहता है या नहीं चाहता, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी। मान लीजिए आपको कोई डरा धमका कर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है, ये आपके ऊपर है कि उस एग्रीमेंट को ख़त्म करवाने के लिए आप कोर्ट जाओगे या नहीं जाओगे। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल माना जाएगा अगर आप कोर्ट में चले जाते हो, प्रूफ सबमिट करते हो। द एग्रेवेटेड पार्टीज विल देयर फोर्स डिटरमाइन वेदर टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और टू कंसील द कॉन्ट्रैक्ट। ये पार्टीज के ऊपर है, ये उस पार्टी के ऊपर है जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, उस पार्टी के ऊपर है कि वो कोर्ट में जा सकता है या फिर उसको छुपा सकता है कि कहे ठीक है यार मैंने इस एग्रीमेंट को मान लिया, कोई बात नहीं। या तो उस एग्रीमेंट मान सकता है, या तो वो कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है। दो बातें हैं। सो दोस्तों आगे बात करते हैं हम अब बेयर एक्ट क्या कहता है हमारा। ये तो हो गई नोट्स की बात। अब बेयर एक्ट क्या कहता है। बेयर एक्ट कहता है हमारा सेक्शन 15 आ जाएगा सबसे पहले। क्वेश्चन डिफाइन, डेफिनेशन बताई गई है सेक्शन 15 में क्वेश्चन की। बेयर एक्ट क्या होते हैं। बेयर एक्ट होते हैं जिसमें कि लॉ को कोडिफाई वे में प्रेजेंट करा जाता है एज इट इज़, जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। एज इट इज़ जो हमारा लॉ है उसको एज इट इज़ एक बुक में लिखा जाता है, उसको कहा जाता है बेयर एक्ट। हर एक सब्जेक्ट के बेयर एक्ट अलग होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का अलग होगा, हिंदू लॉ का अलग होगा, मुस्लिम लॉ का अलग होगा, ओके, आईपीसी का अलग है, सीआरपीसी का अलग है, सीपीसी का, एविडेंस, ऐसे सारे अलग अलग लॉ बने हुए हैं। अब क्वेश्चन इज द कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट। क्वेश्चन क्या है, कमिट करना और थ्रेटिंग टू कमिट, यानी कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसी धमकी देना, जो कि इंडियन पीनल कोड के द्वारा फॉरबिडन है। और द अनलॉफुल डिटेनिंग, यानी कि मैं तुझे किसी को गलत तरीके से रोकना। और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, यानी कि किसी को धमकी देना कि मैं ये प्रॉपर्टी को अपने पास रख लूँगा। टू द प्रिजुडाइस ऑफ एनी पर्सन वट एवर विद द इंटेंशन टू कोज एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी बंदे को धमकी देना, किसी बंदे को ऐसा कहना कि मैं तेरी प्रॉपर्टी अपने पास रख लूँगा, या फिर किसी बंदे को रोक के रखना जब तक वो साइन नहीं करता। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन की डेफिनेशन में आती हैं और सेक्शन 15 में ये कहा गया है कि आप इसको वाइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो। अंडर सेक्शन 19 आगे हम पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। ऊपर नोट्स में हमने बात नहीं करी एक्सप्लेनेशन की, इसमें हम बात करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो कहती है वो कहती है इट इज़ इमटेरियल वेदर द इंडियन पिनल कोड इज़ और इज़ नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द क्वेश्चन इज़ एम्प्लॉयड। ये कुछ महत्व नहीं रखता, ये कुछ मान्य नहीं रखता कि जहाँ पे क्वेश्चन दी गई है वो बाहर है या इंडिया में है। ठीक है, जहाँ पे इंडियन पीनल कोड लगती है। इंडियन पीनल कोड कहाँ पे लगती है। इंडियन पीनल कोड इंडिया में ही लगती है। क्या इंग्लैंड में इंडियन पीनल कोड लग सकती है। इंग्लैंड में इंडियन पीनल कोड नहीं लगेगी। अब मान लो कोई बंदा शिप में है, कोई जहाज़ में है, समुद्री जहाज़ में है, जो कि इंग्लैंड के एरिया में पड़ता है और बंदे इंडियन हैं। उन्होंने एक बंदे ने क्या करा, एक बंदे ने दूसरे बंदे को कहा कि धमकी दी गई और उससे इंग्लैंड के वोटर में उससे कोई एग्रीमेंट साइन करवा लिया, इंडियन एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिया या फिर कुछ भी साइन करवा लिया, एग्रीमेंट हो गया उनके बीच में। तो क्या वो ये कह सकता है कि मैंने तो इंग्लैंड में करवाया है, वहाँ पे तो क्वेश्चन एक ऑफेंस है ही नहीं। वहाँ पे तो क्वेश्चन जो है एग्रीमेंट के में जो है वो आता ही नहीं। वहाँ पे क्वेश्चन अगर हम दे भी देना, उससे एग्रीमेंट करवा लें, तब भी वो वैलिड है। तो क्या वो बंदा ऐसा कह सकता है। आगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ लग जाएगा। इलस्ट्रेशन की बात करें, ए ऑन बोर्ड
एन इंग्लिश शिप ऑन द हाई सी, यानी कि समुंदर में एक बेड़ी है, ठीक है, समुंदर में एक शिप है, कोज बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय एन एक्ट अमाउंटिंग टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर द इंडियन पीनल कोड, यानी कि जो ए है वो बी को धमकी देता है, कोई भी जान से मारने की धमकी देता है कि एग्रीमेंट पे साइन कर दे, वो एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। ए आफ्टरवर्ड सू बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट कलकत्ता, अब वो एग्रीमेंट नहीं मानता बी, तो ए जो है सू कर देता है। सू मीन्स केस फाइल करना, किसी को कोर्ट में लेकर आना। कई लोग कहते हैं ना कि आई सू यू, ओके, इसका मीनिंग होता है कि उस बंदे को हम देख लेंगे कोर्ट में। ए जो है बी को सू करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कलकत्ता में। ए हैज़ एम्प्लॉयड कोर्शन ऑल थ्रू हिज एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस बाय द लॉ ऑफ इंग्लैंड and although section 506 of Indian Penal Code was not in force at the time when or where the place the act was done। अब इसमें ये देखा जाएगा कि उसने क्वेश्चन तो करी है ना, उसने उसको धमकी तो दी है ना, ये मान्य नहीं रखता कि वो इंग्लैंड में है, वहाँ पे क्वेश्चन एक ऑफेंस नहीं है, ये मान्य नहीं रखता। और ये भी मान्य नहीं रखता कि वहाँ पे जहाँ पे उसने क्वेश्चन करा है, जहाँ पे उसने धमकी दी है, वहाँ पे इंडियन पीनल कोड भी नहीं लगती, ये भी मान्य नहीं रखता। ये मान्य रखता है कि उसने उसको धमकी दी है, ठीक है, उसने क्वेश्चन को एम्प्लॉयड करा है। सो इतना सा क्वेश्चन का डेफिनेशन आई होप आपको समझ लग गई होगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स से जाकर कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ वो भी बताएं। हालांकि हमारे जो हैं इस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट के ऊपर सीरीज़ चल रही है, इसके ऊपर अगली वीडियो भी आएगी। तो तब तक के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके नोट्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हो। मिनिमम 20 रुपीज़ जो इसकी कॉस्ट रखी है, जाकर परचेज़ करिए। ओके, फ्री कंसेंट के जितने भी मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, सारे के सारे नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।